ग्रिम रीपर को मृतकों की आत्माओं का मार्गदर्शन करने वाले प्राणी के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के देवता ने घोषणा की थी कि जो भी रीपर 10,000 आत्माओं का मार्गदर्शन कर पाएगा उसे एक इच्छा पूरी करने का इनाम मिलेगा। कुछ समय बाद ऐसा ही एक रीपर मृत्यु के देवता के सामने आया, जिन्होंने उससे पूछा कि क्या वह आखिरकार 10,000 आत्माओं को इकट्ठा करने में सफल हो गया है। काई नाम के रीपर ने हाँ में उत्तर दिया। मृत्यु के देवता ने तब उसे आश्वासन दिया कि वह अपना वादा पूरा करेगा और उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। काई की इच्छा आश्चर्यजनक थी क्योंकि उसने ग्रिम रीपर की नौकरी छोड़ने की मांग की थी। मृत्यु के देवता इस अनुरोध से अचंभित रह गए और उन्होंने उसे समझाया कि रीपर का काम छोड़ने का मतलब है कि उसके अस्तित्व का मूल कारण ही समाप्त हो जाएगा और उसका भाग्य पूर्ण विनाश होगा। लेकिन काई, जो असहनीय रूप से थक चुके थे, ने उत्तर दिया कि उन्हें इस भाग्य से कोई आपत्ति नहीं है। उनके अनुरोध पर मृत्यु के देवता ने उन्हें यह अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त की और उस क्षण काई का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाना था। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उसने खुद को फिर से आंखें खोलते हुए पाया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि एक पुरुष और एक महिला उत्सुकता से उसे युवा स्वामी सियन कहकर पुकार रहे थे और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे कि उसे आखिरकार होश आ गया है। महिला जल्दी से काउंट को सूचित करने गई, जबकि पुरुष उसकी हालत जानने और यह पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसे कोई तकलीफ हो रही है। काई सियन के सफेद बालों और बैंगनी आंखों वाले शरीर को देखकर हैरान था और सोच रहा था कि विनाश की कामना करने के बाद वह फिर से जिंदा क्यों हो गया। यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, दृश्य 17 साल पीछे रात के अंधेरे जंगल में जाता है, जहां 2 हथियारबंद लोग एक भगोड़े दास और उसके बच्चे को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। वे पुरुष उस दासी की मां से रूखेपन से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर वह सोचती है कि वह उनसे बच सकती है तो वह गलतफहमी में है। मां ने रोते हुए उनसे अपनी गलती स्वीकार की, जो उसे इस डर से प्रेरित थी कि उसका बच्चा भी उसकी तरह गुलामी की जिंदगी जिएगा। उसने उनसे विनती की कि अगर वह चाहे तो उसे मार डाले, लेकिन उसके बच्चे को अकेला छोड़ दें। उनमें से एक आदमी ने उसे ठंडे स्वर में कहा कि चिंता मत करो, वे बच्चे को नहीं मारेंगे। फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह सोचकर कि वे एक अनमोल रत्न को क्यों मारेंगे। उसने कठोर स्वर में समझाया कि वे बच्चे को ले जाएंगे और उसे मौत के घाट उतार देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी थी। मां अपने बच्चे के क्रूर भाग्य की कल्पना करते हुए बेहोश हो गई, जिसे उसने एक इंसान के रूप में एक सम्मानजनक जीवन देने की उम्मीद की थी। अपनी निराशा की गहराई में वह अपने दयनीय जीवन का कारण जानने के लिए सोच रही थी और उसने ऊंची आवाज में प्रार्थना की, किसी भी शक्ति से, चाहे वे कोई देवता हो, कोई देवदूत हो या कोई शैतान हो, हस्तक्षेप करके उसके बच्चे को बचाने की विनती की। उसी क्षण एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ जिसका रूप बहुत ही भव्य था और उसने मां को उसका नाम मीरू पुकारा। दोनों सैनिक उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछा कि वह कौन है और उसे किसने भेजा है। उस आदमी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और विनम्रता से कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वह पहले उस महिला से बात करेगा और फिर उनके सवालों के जवाब देगा। सैनिकों को ऐसा लगा जैसे उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई हो, मानो वे मौत के कगार पर हो। वह रहस्यमय आदमी आत्मविश्वास से भयभीत सैनिकों के बीच से गुजरा और मीरू के सामने खड़ा हो गया, जो अपने बच्चे को गोद में लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसने उसे एक प्रस्ताव दिया, उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया और बदले में उसे एक चीज देनी होगी जो वह चाहता है। फिर उसने अपनी इच्छा प्रकट की और उससे अपनी आत्मा देने को कहा। जैसे ही मीरू ने अपने बच्चे को गोद में लिया, उसने अपने सामने खड़े रहस्यमय आदमी से अपनी अंतिम इच्छा फुसफुसाकर कही। उसकी बात सुनने के बाद एक दिव्य आभा से घिरे उस आदमी ने घोषणा की कि वह उसकी इच्छा को समझता है और उनके बीच का अनुबंध पक्का हो गया है। उसी क्षण मां के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई जब उसने अपने बच्चे को गले लगाया और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी, जबकि वह आदमी बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए था।
जब सैनिकों ने यह दृश्य देखा तो वे उस आदमी पर चिल्लाए, उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, इस बात पर जोर देते हुए कि बच्चा उनकी संपत्ति है और उसे छोड़कर तुरंत जाने का आदेश दिया। लेकिन अब बच्चे को पकड़े हुए उस आदमी ने शांति से माफी मांगी और कहा कि वह अब उसे किसी और को नहीं सौंप सकता। सैनिक क्रोधित हो गए और उन्होंने तय किया कि उनके मामलों में दखल देने के लिए उसे मार डालना ही होगा, और वे उस पर हमला करने के लिए दौड़े। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वे अचानक वहीं जम गए और उन्हें यह जानकर डर लगा कि वे अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे हैं। फिर उस आदमी ने शांति से विनाश का दूसरा नियम बताया, जिसके अनुसार जो कोई भी उसके काम में दखल देता है उसे मारने का अधिकार है। सैनिक घबरा गए क्योंकि उनके शरीर उनकी इच्छा के विरुद्ध हिलने लगे और वे चीख चीख कर उससे रुकने की विनती करने लगे। किसी अदृश्य शक्ति के कारण उन्हें एक दूसरे पर तलवारें ताननी पड़ी। जैसे ही उस आदमी ने हमें बताया कि यह उसकी 9999वीं आत्मा थी, उसने उस बच्चे की तरफ देखा जो अपना छोटा सा हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ा रहा था और मन ही मन बुदबुदाया कि उसने एक परेशान करने वाली इच्छा पूरी कर ली है। फिर यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, वह वहां से चला गया। 16 साल बाद एक लाल बालों वाली लड़की ने ओए नाम के किसी व्यक्ति को पुकारा और पूछा कि क्या वह घर पर है, और अंदर से एक आवाज आई कि वह घर पर है। जाजत नाम की लड़की एक टोकरी लेकर अंदर आई और शिकायत की कि काई ने उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। आई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह पूछते हुए कि क्या वह किसी बूढ़े व्यक्ति जैसा दिखता है जिसे ठीक से सुनाई नहीं देता, और उसे आश्वस्त किया कि वह उसे सुन सकता है, भले ही वह उसे धीरे से पुकारे। फिर उसने कहा कि हर बार गर्मजोशी से उसका स्वागत करना बेतुका है, खासकर जब वह दिन में कई बार उससे मिलने आती है। जोसेफ ने विरोध किया, यह कहते हुए कि इसलिए काई ने ठंडे स्वर में उसे उनके पास जाने का सुझाव दिया। तब जोसेफ घबरा गया और उससे कहा कि उसका यह मतलब नहीं था। आखिरकार उसने मान लिया कि वह बस यही चाहती है कि काई उसे और स्नेह दे। इस बीच काई उसकी बातों को अनसुना करते हुए एक लकड़ी की मूर्ति गढ़ने में व्यस्त थी। जोसेफ सोफे पर गिर पड़ा, लेकिन काई ने उसे तुरंत डांटा और हाथ पैर धोए बिना लेटने से मना किया, जिससे काई को शिकायत हुई कि वह बहुत सख्त इंसान है। फिर उसने उससे पूछा कि वह क्यों आई है। उसने बताया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। काई ने उसकी तरफ देखा और फिर उंगलियां चटकाईं, और वह महिला तुरंत वहीं जम गई और बेहोश हो गई। फिर एक बेजान गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ी। काई उसके बेजान शरीर के पास गया, उसे जांचा और मन ही मन सोचा कि उसे सस्ती लकड़ी से बनाना एक भूल थी, क्योंकि लकड़ी तो पहले ही सड़ने लगी थी। जब वह अपने हाथ से एक रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करके सड़न का कारण जांच रहा था, तभी जोसेफ अचानक वापस लौटा और उसे अपनी मां के शरीर के पास उस अवस्था में पाया और सदमे में उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। काई ने मन ही मन सोचा कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि वह मरम्मत की प्रक्रिया में इतना व्यस्त था कि उसे उसकी मां की आवाज ही नहीं सुनाई दी। जोसेफ ने मान लिया कि वह अपनी मां का इलाज करने आया है, जैसा उसने वादा किया था। काई ने पुष्टि की कि उसी ने उसे आने के लिए कहा था। जोसेफ को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, और उसने देखा कि उसकी मां घर पर नहीं थी। फिर उसने जमीन पर पड़ी उस बड़ी गुड़िया को देखकर आश्चर्य किया और बताया कि वह उसकी मां जैसी ही दिखती है। उसने गुड़िया को अपनी मां की बाएं हाथ में दर्द की शिकायत से जोड़ा। उसे याद आया कि उसने उसे अपनी मां के बारे में पहले क्या बताया था, और हिचकिचाते हुए काई से पूछा कि क्या यह गुड़िया सचमुच उसकी मां है। जैसे जैसे वह चुप रहा, उसका डर बढ़ता गया। उसने उस पर सवाल बार बार उठाया, जबकि वह चुप रहा, और उससे विनती की कि वह उसे यह न बताए कि यह लकड़ी का टुकड़ा उसकी मां के दर्द का कारण है। काई की चुप्पी ने उसके संदेह को पुष्ट किया,
और उसने घबराहट में पूछा कि क्या उसकी मां सिर्फ एक गुड़िया है। उसे पूरी भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। जिसे वह इलाज समझ रही थी वह गुड़िया के पुर्जे बदलने के अलावा और कुछ नहीं था। फिर उसका सदमा गांव के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वह सोच रही थी कि क्या काई ने सभी को इसी तरह ठीक किया है। वह पीछे हट गई और उससे सब कुछ नकारने की विनती करने लगी। काई ने फैसला किया कि वह अब सच्चाई नहीं छिपा सकता और उसे उसके साथ ईमानदार होना होगा, खासकर जब से वह अब इतनी परिपक्व हो गई थी कि ये समझ सके कि उसने जो किया वह तर्कसंगत था। उसने फिर से अपनी उंगलियां चटकाई, जिससे उसे एक भयावह दृश्य दिखा जिसने सभी गांव वालों की सच्चाई उजागर कर दी। जैसिथ ने सदमे में उससे पूछा कि क्या वे सभी गुड़िया हैं। काई ने उसे बताया कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने देखा था और जिसे वह अपनी मां के रूप में जानती थी, और इस गांव के सभी निवासी उसकी बनाई गुड़िया के अलावा कुछ नहीं थे। इस चौंकाने वाले कबूलनामे ने जोसिथ को उससे उसकी असली पहचान के बारे में पूछने के लिए प्रेरित किया। काई ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था और स्पष्ट किया कि 16 साल पहले उसकी मां ने मरने से ठीक पहले अपनी आत्मा की बाजी लगाकर उसके साथ एक सौदा किया था। उसकी मां की इच्छा थी कि उसकी बेटी जित एक ऐसा जीवन जिए जहां उसे लोगों से कोई नुकसान न पहुंचे और उसकी तरह अपमानजनक जीवन न जिए, बल्कि सभी उसे प्यार करें। काई ने आगे कहा कि वह जानता था कि संत भी केवल मनुष्यों के बीच प्रेम से भरा जीवन नहीं जी सकते, और इसीलिए उसने उसके लिए एक पूरा गांव बसाया। एक ऐसा गांव जो यह सुनिश्चित करेगा कि उसे कभी कोई नुकसान न पहुंचे। जोसिथ टूट गया और निराशा में उससे पूछा कि क्या उसका मतलब यह है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ था। वह सोच रही थी कि अब उसे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से प्यार करना चाहिए। क्या उसकी मां, गांव के सभी लोग और यहां तक कि वह भी बस एक नकली कठपुतली थे। अपनी निराशा के बीच उसे अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा, यह सोचकर कि क्या वह खुद एक असली इंसान है। उसने काई से सीधे पूछा कि क्या वह भी उसकी बनाई एक गुड़िया है। काई ने उसे आश्वस्त किया और पुष्टि की कि वह कोई गुड़िया नहीं है। उसे याद दिलाया कि उसने ही उसके लिए पूरा गांव बनाया है। लेकिन जोसेफ अब उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अपनी असलियत साबित करने की बेताब कोशिश में उसने एक खंजर उठाया और सबूत मांगा कि वह गुड़िया नहीं है। उसने अपनी गर्दन पर हल्का सा वार किया और जब उसने खून बहता देखा तो उसने राहत की सांस ली और पुष्टि की कि वह शुरू से ही एक असली इंसान थी। वह उसकी बाहों में गिर पड़ी